गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मुकेश कुमार आज आपके लेके आऊं वापस वही टॉपिक। आर्टिकल टॉपिक चल रहा था, आज ये अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ हमने रूल किए थे, आज सुने जो फेमस चीजें हैं, जो फेमस जिनसे पहले हमेशा ही दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज वाली क्लासेस। आज वाले क्लासेस में हम लास्ट वाले में चल रहा था दी का यूज हमें कहाँ पे करना है, और इसी को हम आगे लेके चलते हैं। दी का यूज हमें कहाँ पे करना है। आज हम करवाएंगे कुछ फेमस चीजें जिनसे पहले हमेशा दी आता है। ओके उससे पहले सुनना, अगर कोई राज्यों का नाम आ गया, स्टेट का नाम, मैंने लिखा राज्यों के नेम से पहले, राज्यों के नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। यह बात बच्चों ध्यान रखना, कोई भी राज्यों का नाम आ गया, स्टेट का नाम आ गया, आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा राजस्थान। ओके बच्चों, राजस्थान से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैंने लिखा बिहार, बिहार से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई स्टेट का नाम आ गया, आर्टिकल नहीं आएगा, ओनली एक वर्ड को छोड़कर। इसका बच्चों एक एक्सेप्शन है। कौन सा है? एक एक्सेप्शन है, अपवाद है इसका। क्या है वो सुनना, पंजाब। पंजाब से पहले हमेशा ही आपको दी आर्टिकल का यूज करना है। सिंपल सी बात, पंजाब से पहले दी आएगा। रीजन क्या है? पंजाब को 5 नदियों का संगम माना जाता है, इसलिए पंजाब से पहले दी आएगा। मैंने पहला वाक्य लिखा, मैंने लिखा पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। ओके, पंजाब से पहले आर्टिकल दी का यूज करना है। पंजाब से पहले दी आएगा। अगर ये एग्जांपल इस प्रकार लिखता मैं, राजस्थान, राजस्थान इज पेरिस ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं। पहले में नाम लिखा पंजाब। पंजाब नाम कभी भी आ जाए बच्चों, पंजाब से पहले किसका यूज करोगे? दी आर्टिकल आएगा। कभी पंजाब नाम आ गया, दी आएगा, और कोई स्टेट का नाम आ गया, आर्टिकल नहीं लगाना है। राजस्थान से पहले आर्टिकल कभी नहीं आएगा। अब आगे क्या नाम लिखा मैंने? पेरिस। पेरिस के बाद ऑफ आ गया। कोई भी नाउन के बाद ऑफ आ जाए ना, कभी ऑफ फ्रेज आ जाए, तो उससे पहले हमेशा किसका यूज करेंगे हम? दी आर्टिकल का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। ये स्टेट का अपना क्लियर हो गया। ओके, अब सुनना नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? मैंने ऊपर लिखा अगर कोई देश का नाम आ गया, मैं लिखा देश के नेम से पहले, देश के नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। कोई भी देश का नाम आ गया, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैंने वर्ड्स लिखा इंडिया, इंडिया से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। और मैंने एक लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई भी राज्य देश का नाम आ गया, आर्टिकल नहीं लगाना। आर्टिकल आएगा काम भी। इसका सबसे अच्छा है, एक्सेप्शन में सुनना, अपवाद इसका क्या है? मैं लिख रहा हूं यदि कोई भी देश का नाम आ गया, यदि देश के नेम से पहले कोई भी देश का नाम आ रहा है, उनसे पहले कभी भी यूनियन नाम लग गया, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक, क्या बच्चों? रिपब्लिक का यूज होने पर दी का यूज किया जाता है, दी का यूज किया जाता है। अगर ये नाम कभी भी आ जाए ना देश के नेम के साथ में, तो हमें किसका यूज करना है बच्चों? दी आर्टिकल का यूज करना है। मैंने वाक्य लिखा यूएस। ओके, यूएस से लिखा मैंने, यूएसए एक लिखा मैंने, यूएसए के अलावा एक नाम और सुनना यूके, इसके अलावा आरएसए। ओके, एक लिखा मैंने यूएई। ये मैंने 4 नाम लिखे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस से कभी भी नाम आ जाए बच्चों, यूएस से पहले दी आर्टिकल आएगा।
यूके से पहले भी आपको दी आर्टिकल का यूज करना है। अगर नाम आ गया आरएसए, आरएसए का मतलब होता है बच्चों रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, आरएसए से पहले भी क्या आएगा, दी आर्टिकल का यूज करना है। और यूएई भी आ गया, इनसे पहले भी दी आएगा। अब मैं वापस बोलना चाहूंगा, देश के नेम के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कभी भी देश के नेम के साथ रिपब्लिक नाम लग जाए या यूनाइटेड या यूनियन कभी नाम लग जाए, इनके साथ में दी आर्टिकल का यूज करना है। दैट्स क्लियर, ओके। अब सुनना कुछ फेमस चीजें, कुछ ऐसी फेमस चीजें जिनसे पहले हमेशा ही दी आर्टिकल का यूज करना है, ओके। कौन कौन सी है वो सुनना। पहला, फर्स्ट नंबर मैं लिखा नेम ऑफ ओशियन, कोई भी महासागर का नाम आ गया सबके साथ में दी लगाना है, ये बात समझ के। मैं लिखा दी हिंद ओशियन, हिंद महासागर से पहले दी आएगा। मैंने लिखा दी पैसिफिक ओशियन, दी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, कोई भी महासागर का नाम आ गया दी आएगा, ये बात समझ गए ना। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर नेम ऑफ सी, सी का मतलब बच्चों सागर का नाम हो गया, कोई भी सागर का नाम आ गया दी आर्टिकल लगाना है। ये नाम बहुत बार आता है बच्चों, दी रेड सी, लाल सागर, या मैंने लिखा दी ब्लैक सी, काला सागर, और एक में लिखा दी डेड सी, डेड सी, मृत सागर, कोई भी सागर का नाम आ गया सबके साथ में दी आर्टिकल का यूज करना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर नेम ऑफ रिवर, कोई भी रिवर का नाम आ गया, कोई नदियों के नाम आ गया, सबके साथ में दी आर्टिकल का यूज करना है। मैं लिखा दी गंगा, ये बच्चा ध्यान रखना, गंगा का नाम चेंज हो गया है और गंगा का नाम चेंज करके गंगेश कर दिया गया है, गंगेश। इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, गंगा से पहले दी का यूज करना है। इसके अलावा मैं लिखा दी गंगा या दी यमुना, यमुना, ओके, या दी कोसी, कोसी नदी का नाम होता है अगर आ गया, या दी कावेरी आ गया, दी गंडक आ गया, कोई भी रिवर का नाम आ गया सबके साथ में दी का यूज करना है। नेक्स्ट में लिखा मैंने नेम ऑफ कनल, कनल का मतलब होता है बच्चों नहरें, जितने भी नहरों का नाम आ गया दी आएगा। मैं लिखा दी सवेज कनल, सवेज नहर से पहले भी दी आएगा, और दी पनामा कनल, पनामा कनल, कोई भी नहर का नाम आ गया उनके साथ में दी का यूज करना है। इसके बाद में रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन, कोई भी रेंज ऑफ माउंटेन का नाम आ गया उसके साथ भी दी आएगा। मैं वो वर्ड्स लिखा रहा हूँ जो आज से पहले बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस के अंदर आ चुके हैं। इनके अलावा भी जैसे मैं लिखा है ओशियन, कोई भी ओशियन का नाम आ गया दी आएगा। अभी तक ये दो नाम ज़्यादा फेमस आते हैं, कोई सी का नाम आ जाए दी आएगा, कोई रिवर का, कनल्स का, माउंटेन का। माउंटेन में दो नाम ज़्यादा आए हुए हैं, एक तो आया हुआ है दी आल्प्स, आल्प्स एक बच्चों पर्वत श्रृंखला होती है, और एक आया हुआ है दी हिमालयाज, हिमालयाज। ये वर्ड्स कभी भी आ जाए इनसे पहले दी का यूज करना है, ये बात समझ गए ना। अब नेम ऑफ, नेम ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब है बच्चों रेगिस्तान, कोई भी रेगिस्तान का नाम आ गया। मैं लिखा दी थार डिजर्ट, थार का मरुस्थल, दी सहारा डिजर्ट, सहारा का मरुस्थल, या मैंने लिखा दी गोबी डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, गोबी का मरुस्थल। कोई भी नाम आ गया डिजर्ट का सबके साथ में दी लगाना है। अंडरस्टैंड, ये बात समझ गए होंगी ना, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल सही है, कोई भी ओशियन का नाम आ रहा है, रिवर का, सी का, कनल्स का, माउंटेन का, डिजर्ट का, दी आर्टिकल आना चाहिए सबसे पहले।
ओके, अब सुनना नेक्स्ट नंबर। ओके, अब मैं लिखा नेम ऑफ कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मतलब होता है बच्चों समुदाय, कोई भी समुदाय का नाम आ गया, जैसे मैं लिखा द जाट, द हिंदूज, द मुस्लिम, कोई भी समुदाय का नाम आ गया सबके साथ में दी का यूज करना है। कोई समुदाय का नाम आ गया दी आना चाहिए। नेम ऑफ, अब एक और सुना नेक्स्ट नंबर, मैं लिखा है नेम ऑफ होली बुक्स। कोई भी होली बुक का नाम आ गया, होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों के नाम आ गए, सबके साथ में दी आएगा। मैं लिखा दी रामायण। रामायण नाम से पहले हमेशा ही आपको दी आर्टिकल का यूज करना है। दी रामायण हुआ, दी बाइबल हुआ या दी कुरान हुआ, इन सब के साथ में हमें दी आर्टिकल लगाना है। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी क्या है, नोट लगा कर बता रहा हूँ मैं। ओके, मैं कह रहा हूँ अगर कभी भी होली बुक्स का नाम आ गया, मैं कह रहा हूँ यदि पवित्र पुस्तकों से पहले, पुस्तकों बोल सकते हो ग्रंथों से पहले यदि इनसे पहले इनके लेखक का नाम यूज होने पर, राइटर का नाम आ गया, लेखक का नेम यूज होने पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये बात आप नोटिस रखना। यदि इनसे पहले कभी भी क्या नाम आ गया, इनके राइटर का नाम आ गया। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। मैं लिखा वाल्मीकि नाम आ गया, वाल्मीकिज, और आगे मैंने नाम दे दिया रामायण, वाल्मीकि की रामायण। अब रामायण एक अकेला नाम आ जाता तो दी आता, इससे पहले किसका नाम आ गया, इसके राइटर का नाम आ गया, राइटर का नाम आ गया तो आर्टिकल कुछ नहीं आएगा। ये बात समझ गए ना। अब सुनना इसके नेक्स्ट नंबर कुछ पार्ट्स। अब नेक्स्ट नंबर क्या पार्ट्स है। ओके, अब मैं लिख रहा हूं नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। कोई भी न्यूज़पेपर्स का नाम आ जाए, कोई भी क्या जाए, न्यूज़पेपर्स का नाम आ जाए। न्यूज़पेपर में ज़्यादा नाम कौन कौन सा आया हुआ है, एक तो आया हुआ है दी टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक आया हुआ है दी हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ये वर्ड्स कभी भी आ जाए इनसे पहले दी आएगा। न्यूज़पेपर के नेम से पहले दी आएगा। कोई शिप का नाम आ गया, शिप में बच्चों किसका नाम आया हुआ है, एक नाम ज्यादा आया हुआ है, ध्यान रखना ये बच्चों, दी विक्रांत, विक्रांत नाम कभी भी आ गया दी आएगा। एक बार एक वर्ड आया दी टाइटेनिक, टाइटेनिक मूवी भी आपने आती होगी, वो शिप पे बनी हुई है, उससे पहले भी क्या आएगा, दी का यूज करना है। ओके, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, शिप का नाम आ गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आ गया बच्चों। इंस्ट्रूमेंट का मतलब वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में क्या क्या नाम आता है, एक तो आता है दी स्टार, ओके, एक आता है दी हारमोनियम, बहुत बार वर्ड्स आया बच्चों ये, दी हारमोनियम, हारमोनियम से पहले भी क्या आएगा, दी आएगा। इनके साथ में हमेशा किसका यूज करना है, दी आर्टिकल का यूज करना है। या कोई भी आ गया हिस्टोरिकल प्लेस आ गया, हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब हो गया बच्चों ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान में कौन कौन सा नाम आया हुआ है, इसमें ज्यादा नाम है, एक क्या आया हुआ है दी ताजमहल। ये वाला वर्ड बच्चों बहुत बार आता है। अगर ताजमहल वर्ड्स आ गया
इनसे पहले दी आना चाहिए। ओके, ये चीज़ें कभी भी आ जाए इन सब के साथ में दी आएगा। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, इसमें क्या आना चाहिए? आई हैव परचेस्ड हारमोनियम। ओके, आई हैव परचेज हारमोनियम। अब आई हैव परचेज में परचेज कर चुका हूं, क्या कर चुका हूं? ए हारमोनियम। अब इससे पहले ए आएगा। अब ये एक वस्तु के रूप में हो गई, न कि ये वाद्य यंत्र के रूप में हो गई। अगर मैं करता आई प्ले दी हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाता हूं, तब तो दी आता, तब ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता। अब ये किसका नाम हो रहा है? ये एक वस्तु के रूप में नाम हो रहा है। इसका मतलब है मैं क्या खरीद चुका हूं? एक हारमोनियम खरीद चुका हूं मैं। ओके, ये बात समझ गए ना? ये वर्ड्स। अब आर्टिकल आएगा कहां कहां नहीं, इनके अलावा 3 नाम और सुनना। अगर कभी वाक्य में नाम आ जाए माउंट आबू, क्या नाम आ जाए बच्चों? माउंट आबू वर्ड्स आ गया, माउंट आबू से पहले आर्टिकल नहीं आता। माउंट आबू कभी वर्ड्स आ गया, आर्टिकल नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट नाम कभी भी आ जाए, आर्टिकल नहीं आएगा। ये 2 नाम आ जाए, आर्टिकल नहीं आके। चोटी का नाम है और चोटी के लिए इनका साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये बात समझ के ना? ये कुछ फेमस चीज़ें थी जिनके साथ में हमें दी का यूज करना था। ओके, अब इसके आगे जो आगे अब क्लासेस होगी, जिसमें आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ हम सोल्व करवाएंगे। पीडीएफ किस चीज़ की होगी वो सुनना पहले। एक तो पीडीएफ करवाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल की पीडीएफ होगी, उसको पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम सोल्व करवा देंगे। उसके अलावा अभी इसके बाद में एक क्लास और होगी, आपका आर्टिकल टॉपिक हो जाएगा। उसके अलावा जो भी दी का यूजर, जो भी आज से पहले जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब की पीडीएफ के द्वारा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा 200+ क्वेश्चंस का। ओके, इसी प्रकार के क्लासेस के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।